नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग जानते हैं महाजनपद काल के नाम से। हम लोगों का भारत 16 जनपदों में विभाजित हो गया, जिसमें कि सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अलगाववाद की भावनाएं थी। इस जनपदों की राजधानी अलग अलग क्षेत्रों को बनाया गया, अलग अलग शासकों के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक चीज़ को जानते हैं कि हमारा देश में जनपदों की संख्या कितनी थी, कितने भाग में बंटा हुआ था, किस प्रकार से शासन चलाई जा रही थी। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोगों के देश में कुल जनपदों की संख्या की यदि बात किया जाए तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था भारत, जिसमें से कि वर्तमान समय में 14 जनपद भारत के क्षेत्र में आती है एवं 2 जनपद वर्तमान समय में भारत के क्षेत्र में शामिल नहीं है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली जानते हैं हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, और इस समय तक हम लोगों के देश में लोगों को लोहे की जानकारी हो चुकी थी। लोहे की जब जानकारी हुई तो हम लोगों के देश में आधुनिक तरीके का हथियार बनना शुरू हो गई, और आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करना धीरे धीरे करके शुरू कर दिए, जिसके कारण हम लोगों के देश में रहने वाले लोग एक समूह में बंटना शुरू हो गए, और उस समूह को कहा गया कबीला। जब छोटे छोटे कबीलों को मिला दिया गया तो उसी का नाम दिया गया जन, और उसमें रहने वाले लोगों को कहा गया जनपद। कबीले में रहने वाले लोगों को कहा गया जनपद, और कई जनपदों को जब एक में मिला दिया गया तो इसका नाम दिया गया महाजनपद, जिसकी संख्या 16 बताई जाती है। टोटल भारत में महाजनपदों की संख्या 16 थी। इस जनपद के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है अंगुत्तर निकाय नामक पुस्तक से, जिसका कि संबंध बौद्ध धर्म से है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। दूसरा पुस्तक जैन ग्रंथ, जो कि भगवती सूत्र से हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है भारत के 16 महाजनपदों के बारे में। इस जनपद में शासन की जो व्यवस्था थी यह 2 प्रकार की थी। सबसे पहला राजतंत्रात्मक व्यवस्था, दूसरा था गणतंत्रात्मक व्यवस्था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था जिस महाजनपद में थी वहाँ पर शासन किया जाता था राजा के द्वारा, जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी वहाँ पर शासन की जाती थी जनता के द्वारा, यानी कि जनता एक समूह बना करके वहाँ पर शासन करने वाले लोगों का चुनाव करते थे, और जनता जिस लोग को चुनते थे वही व्यक्ति यहाँ पर शासन चलाते थे। तो महाजनपदों में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, दूसरा गणतंत्रात्मक व्यवस्था। हम लोगों के देश में टोटल महाजनपदों की संख्या 16 थी, जो कि अलग अलग स्थानों पर स्थित थी, और उसकी राजधानी अलग अलग बनाई गई, अलग अलग शासकों से उसका संबंध था। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है कि जनपदों की राजधानी कहाँ, वर्तमान समय में यह कहाँ पर स्थित है और इसकी क्या स्थिति, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो चलिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जनपद हम लोगों का पड़ती है मगध। मगध जनपद की राजधानी थी राजगृह। मगध जनपद की राजधानी राजगृह। वर्तमान समय में यह जनपद स्थित पटना और गया के क्षेत्र में आती है, जो कि बिहार में यह स्थित थी। मगध जनपद की राजधानी राजगृह भारत का सबसे विशाल, सबसे मजबूत, सबसे बड़ा जनपद मानी जाती है। किसे? मगध जनपद। सबसे शक्तिशाली जनपद भी थी मगध जनपद ही। दूसरा हम लोग ले लेते हैं अंग जनपद। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, और यह आती है भागलपुर के क्षेत्र में। अंग जनपद जो थी यह एक प्रकार की गणतंत्र व्यवस्थाएं यहाँ पर उपस्थित थी। इस प्रकार से भारत का पहला गणतंत्रात्मक जनपद जो थी वह अंग जनपद थी। तीसरा में हम लोग चलते हैं वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी बनाई गई वैशाली, और वर्तमान समय में यह क्षेत्र स्थित है उत्तरी बिहार के क्षेत्र में, यानी कि गंगा के उस पार के क्षेत्र में हम लोगों का एक जनपद पड़ती थी जिसे हम लोग जानते हैं वैशाली, वज्जी के नाम से। इस प्रकार से बिहार में 3 जनपद थे, मगध जनपद, अंग जनपद और वज्जी। तीनों की राजधानी अलग अलग थी। मगध की राजधानी राजगृह, अंग की राजधानी चंपा और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। आगे हम लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या 8 थी।
जिसकी अलग अलग राजधानी थी, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थी काशी। काशी जनपद की राजधानी थी वाराणसी। काशी जनपद की राजधानी बनाई गई थी वाराणसी। और कौशल की राजधानी बनाई गई श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। इसके साथ साथ में मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। मल्ल जनपद की राजधानी बनाई गई कुशीनगर। कुशीनगर पड़ती है देवरिया के क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर के देवरिया में। और कुशीनगर एक जनपद की राजधानी थी, जिसे हम लोग जानते हैं मल्ल के नाम से। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर। अगला जनपद है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो कौशाम्बी। वत्स जनपद प्रयाग के क्षेत्र में पड़ती है और ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शामिल किया गया है। अगला हम लोग चलते हैं कुरु। कुरु जनपद की राजधानी बनाई गई थी इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद की राजधानी बनाई गई इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ पड़ती है हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में। ऐसा कहा जाता है कि कुरु जनपद जो था यह महाभारत के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित थी। इस प्रकार से 8 जनपदों को हम लोग पढ़ें इसके अंतर्गत। इसके आगे हम लोग 8 जनपद और हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला जनपद थी पांचाल। पांचाल जनपद की राजधानी बनाई गई अहिच्छन। पांचाल जनपद की राजधानी अहिच्छन, और यह भी वर्तमान समय में स्थित उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। वर्तमान में यह भी पड़ती है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। सूरसेन की राजधानी बनाई गई मथुरा को। सूरसेन की राजधानी बनाई गई मथुरा को। सूरसेन जनपद की राजधानी बनाई गई किसे? मथुरा। और चेदी जनपद की राजधानी बनाई गई शक्तिमती को। चेदी जनपद की राजधानी बनाई गई शक्तिमती को। इस प्रकार से 8 जनपद हम लोगों के उत्तर प्रदेश में स्थित। यह भी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आती है। इस जनपद का सबसे महान शासक जो बने थे उसे हम लोग जानते हैं शिशुपाल के नाम से। 8 जनपद उत्तर प्रदेश में, 3 जनपद बिहार में, टोटल 11 जनपद। इसके बाद में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ती है अवंती। अवंती की राजधानी बनाई गई उज्जैन। अवंती जनपद की राजधानी उज्जैन, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी बनाई गई माहिष्मती। दक्षिणी जनपद की राजधानी माहिष्मती। ये स्थित था मध्य प्रदेश में। यह जनपद स्थित मध्य प्रदेश में थी। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जनपद कौन सी? अवंती थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, और अस्मक की राजधानी पोटन। अस्मक की राजधानी पोटन, या इसी को हम लोग कहते हैं पोटली। ये वर्तमान समय में स्थित आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान समय के क्षेत्र में ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। हम लोगों के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र जनपद जिसे हम लोग जानते हैं मत्स्य, वर्तमान समय में यह पड़ती है राजस्थान के क्षेत्र में। वर्तमान समय में ये किस क्षेत्र में पड़ती है? राजस्थान के क्षेत्र में। इसके ये 14 जनपद जो थी हम लोगों के भारत में स्थित थी, किंतु 2 जनपद, एक कंबोज और दूसरा गंधार। कंबोज जनपद की राजधानी थी हाटक, और गंधार जनपद की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला को बनाया गया, जहां पर कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित थी। यह 2 जनपद कंबोज एवं गंधार, यह दोनों वर्तमान समय में भारत में स्थित नहीं बल्कि पाकिस्तान में चला गया। ये 2 जनपद वर्तमान समय में पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया 1947 के विभाजन के बाद। किंतु भारत के क्षेत्र में जनपदों की संख्या 14 वर्तमान में है, और पहले जनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें कि राजधानी अलग अलग बनाई गई। तो सभी की राजधानी और क्षेत्र हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ें। एक बार हम सभी को रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनपद के बारे में। मगध जनपद की राजधानी बनाई गई थी राजगिरी। अंग की राजधानी बनाई गई चंपा, और वज्जी की राजधानी बनाई गई वैशाली। यह तीनों जनपद स्थित थी बिहार में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनपद काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, और इसके आगे वत्स की राजधानी बनाई गई कौशाम्बी। पांचाल की राजधानी अहिच्छन। चेदी की राजधानी शक्तिमती। इस प्रकार से ये सभी जनपद जो थी यह स्थित थी उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ में कुरु की राजधानी बनाई गई इंद्रप्रस्थ, और हम लोगों के सूरसेन की राजधानी स्थित थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य जनपद की राजधानी पड़ती है विराटनगर।
अस्मक की राजधानी पड़ती है पोटन, या इसी को हम लोग कहते हैं पोटली। अस्मक जनपद की राजधानी पोटन या पोटली। अवंती जनपद की राजधानी पड़ती है उज्जैन, या इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। कंबोज की राजधानी बनाई गई हाटक, और गंधार की राजधानी बनाई गई तक्षशिला, जहाँ पर कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत की यदि बात किया जाए सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय थी। इस प्रकार से भारत में कुल जनपदों की संख्या 16 थी और इसकी अलग अलग राजधानी बनाया गया। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग महाजनपद और उसकी राजधानी का अध्ययन किया। इसके आगे हम लोग राजवंश की शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो से हमें उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रकार की समस्याएं नहीं रह जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करें।